हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि पवन सिंह जो करकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, कल तक तो इनको मुद्दा ही नहीं मालूम था। जब इनसे पूछा गया कि आपका क्या मुद्दा है, मुद्दा मीन्स समझा नहीं है आप क्या विकास कीजिएगा, उस समय इनको मुद्दा नहीं मालूम था। आज इनके पास मुद्दा ही मुद्दा है और हम बता रहे हैं उस समय क्यों मालूम नहीं था, आज क्यों मालूम है। क्योंकि उस समय जो है बढ़िया सड़क हो गई, बिजली पानी का व्यवस्था सही हो, बढ़िया स्कूल कॉलेज हो और बढ़िया से इलाज का व्यवस्था हो। इस फील्ड में उन्होंने पैर रखा ही नहीं था, कदम रखा ही नहीं था। वो क्या जानते थे कि वहां पे क्या कमी है, इसलिए वो नहीं बताए कि वहां पे क्या कमी है, हम क्या व्यवस्था करेंगे, क्या हम चेंजिंग लाएंगे। इसलिए उस समय वो क्या किए नहीं बताए। और जब वो गांव गांव घूमे तो उनको मालूम चला कि इसमें तो स्कूल ही नहीं है अच्छा, यहाँ पे रोड ही नहीं है अच्छा, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसी के कारण यानी इतना वो घूमे हैं, कोई नेता इतना नहीं घुमा है जितना पवन सिंह घूमे हैं, जिसके कारण उनका तबीयत जो है बहुत ही खराब हो चुका है और वो जो है हॉस्पिटल में आज भर्ती है। उनके स्थान पर ज्योति सिंह जो है क्या कर रही है, चुनाव प्रचार कर रही है उनका। और एक बात बता दें कि उनके विपक्ष में जो भी लोग आने वाले थे, जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ, अक्षरा सिंह, मनोज तिवारी, ये सब जो है ना बोल चुके हैं। अक्षरा सिंह बोल रही है कि मैं जो हूं प्रचार करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां का कोई भी नेता हमारे पास आया ही नहीं है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ वहां पे प्रचार करने। ऐसे ही दिनेश लाल यादव निरहुआ भी बोलते हैं और फिर बोले कि यदि पार्टी का अक्षरा जी बिहार में काराकाट सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उस सीट पर भी आप एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने जाएंगे? काराकाट से दूर दूर तक हमको कोई नेता अभी तक आया नहीं है, ना हम जाना चाहते हैं। ईश्वर करे हर कोई आगे बढ़े, यही कामना है। आप भोजपुरी अभिनेत्री हैं, यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ बोलते हैं कि यदि पार्टी का आदेश होगा तो हमें वहां पे जाना ही पड़ेगा प्रचार के लिए। और हाँ, जैसे ही पवन सिंह चुनाव प्रचार कर रहे थे और मतलब लड़ने के लिए ऐलान हो गए, अपना नामांकन कर दिए, तो बीजेपी जो है अपने यानी क्या अपने से उसको उनको क्या दूर कर दिया, हटा दिया, छांट दिया बीजेपी से पवन सिंह को। और इस पर पवन सिंह बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह, बीजेपी ने पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया। अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है। पवन सिंह बिहार के काराकाट। पवन सिंह को बीजेपी टीम से मतलब पार्टी से निकाला गया, क्या कहिएगा? नो कमेंट, बस यही बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो लोग भी काराकाट में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज की डेट में आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके साथ से मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान का हाउस सेट हो गया है, जिसका नाम है काराकाट। बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल। मैं इतना ही चाहता हूँ कि हम सब भाई मिलके ऐसा काम करें, ऐसी आवाज उठाए जिसकी चर्चा, जिसकी शोर पूरे हिंदुस्तान में होगी। पवन, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, नो रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसा बोलते हैं कुछ पवन सिंह। इस पर हम पवन सिंह के लिए जोरदार क्लैपिंग आप लोग को करना चाहिए। और आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी जो है कैंची छाप पर ही बटन दबाइएगा, क्योंकि पवन भैया का वही है निशान, कैंची छाप। इस पर एक दो लाइन हम गुनगुनाना चाहते हैं। सुना ये भैया, सुना ये भाभी, सुना ये चाचा, सुना ये चाची, बातें ना भूलई है। सबेरे सबेरे बुथवा पर जाके कैंची छाप पर मोहर लगई है। अब किरबार पवन भैया के काराकाटे से संसद बनई है। तो आप सभी जो है कैंची छाप पर मोहर लगाइए और पवन सिंह जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए और कोशिश कीजिए कि काराकाट से पवन सिंह ही विजयी बने और पवन सिंह जो है संसद बने और संसद भवन में जाकर शेर जैसे दहाड़े। ऐसा ही नहीं ना बोलते हैं, पावर पावर है जिसे शुरू होला है जी खत्म, पावर दोसर केहू कहां से ले ली।